चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th और काव्य खंड का चैप्टर 2 है प्रेम आयनी श्री राधिका। देखिए, अगर प्रेम आयनी श्री राधिका लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? रसखान जी हैं। ठीक है, प्रेम आयनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रसखान है। उसके बाद कृष्ण भक्त मुसलमान संतों में रसखान अग्रणी है। यानी देखिए, संत हिंदू धर्म में मान्य होता है, ठीक है, पर मुसलमान में अगर बात करें तो एगो हमारे रसखान जी तो जो थे वो मुसलमान थे। ठीक है, रसखान जी तो जो थे वो कौन थे? मुसलमान थे। और इनको मतलब मुसलमानों के संतों में सबसे अग्रणी माना जाता है कृष्ण भक्त में। याद रखिएगा, कृष्ण भक्त में मुसलमान में सबसे अग्रणी कौन थे? तो याद रखिएगा, रसखान। आगे बात करते हैं रसखान रचित ग्रंथ। रसखान ने कौन कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो प्रेम वाटिका, सूजन, रसखान। याद रखिएगा, प्रेम वाटिका, सूजन, रसखान, इसके लेखक कौन है? तो रसखान जी है। आगे है प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नद नद। ठीक है, ये आपका दोहा है। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नद नद, प्रेम वाटिका के दौ माली मालिनी द्वंद। अब इसका अर्थ देखिए, तो श्री राधिका प्रेम के खजाना है। श्री राधिका जो है प्रेम का क्या है? खजाना है। तो श्री कृष्ण उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेमी है। अगर राधिका जी प्रेम का खजाना है तो कृष्ण जी उनके प्रेम रंग का क्या है? रंगा प्रेमी है। दोनों एक ही प्रेम वाटिका के दो नायक हैं, माली और मालिनी। तो यहां से आपका देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। पूछेगा कि बताइए कि लेखक ने माली किसको कहा? प्रेम आयनी श्री राधिका में लेखक ने मालिनी किसको कहा? माली किसको कहा? तो याद रखिए, माली कहा है श्री कृष्ण को और मालिनी कहा है किसको? राधा जी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं बोध और अभ्यास के प्रश्न की। तो कवि ने, देखिए आ गया बात, कवि ने मालिन मालिनी किन्हें और क्यों कहा? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कहता है कवि रसखान ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को तथा मालिन राधिका रानी को, क्योंकि दोनों प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षण है। दोनों प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षण है। जैसे मालिनी मिलकर फूल के बगीचों को सींचते हैं जिससे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर प्रेम को पृष्ठ यानी विकसित करते हैं। तो ये था आपका प्रश्न का उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो चित्तचोर कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन को शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट यानी अपनी ओर मोह लेते हैं, इसलिए कवि ने उन्हें चोर कहा। अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब श्री कृष्ण की भक्ति की ओर जाता है यानी उधर मुख करता है यानी मुखरित होता है, तो उसका मन श्री कृष्ण की ओर स्वयं खिंचा चला जाता है यानी स्वयं खिंच जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी को चित्तचोर कहते हैं, यानी वह क्या कहलाते हैं? चित्तचोर कहलाते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण देखिए कितने, मान लीजिए, वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करें। कहता है मन पावन चित्तचोर पलक ओह नाही करी सको, है ना। मन पावन चित्तचोर पलक ओह नहीं करे सको। चलिए, तो प्रस्तुत पद्यांश रसखान रचित प्रेम आयनी श्री राधिका से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश जो आपका ये पद है ये रसखान रचित प्रेम आयनी श्री राधिका से लिया गया है, जिसमें कवि ने राधा कृष्ण को युगल स्वरूप को प्रेम का खान कहकर अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की है। मतलब उनकी जोड़ी को देख के, श्री कृष्ण और राधा जी की जोड़ी को देख के उन्होंने युगल स्वरूप यानी प्रेम का खान उनको कहा है। ये अभिव्यक्ति रसखान प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस भक्ति में रसखान ने भगवान श्री कृष्ण को मन पावन करने वाला तथा चित्त चुराने वाला कहते हुए कहा है कि एक क्षण के लिए भी मैंने उनसे अपने को अलग नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं उनमें ऐसे खो जाता हूँ कि मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। इनका प्रेम ही ऐसा है श्री कृष्ण जी का, है ना। जो भी इनकी भक्ति में लीन होता है वो जल्दी छूट नहीं पाता है, क्योंकि ये प्रेम के सागर है। तो चलिए चलते हैं, ये चैप्टर हो गया आप लोग का खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।